Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today class. आओ आज की न्यूज़ देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं. In draw over Insta followers, man kills wife in front of kids. ठीक है ना, हेडलाइन है ये. इन ड्रॉ ओवर इंस्टा फॉलोअर्स. इन ड्रॉ ओवर यानी इंस्टा फॉलोअर के ऊपर लड़ाई. ठीक है ना, इंस्टा इन ड्रॉ ओवर का मतलब लड़ाई. ठीक है ना, इंस्टा फॉलोअर के ऊपर लड़ाई. ठीक है, इंस्टा का मतलब इंस्टाग्राम. ठीक है ना. मैन किल्स वाइफ इन फ्रंट ऑफ किड्स. मैन यानी व्यक्ति ने, किल्स यानी मारा, वाइफ यानी पत्नी को, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, बच्चों के सामने व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार दिया, मैन ने. वापस देखते हैं. इन ड्रॉ ओवर इंस्टा फॉलोअर्स यानी इंस्टा फॉलोअर के ऊपर जो लड़ाई हुई, जो विवाद हुआ उसके ऊपर मैन यानी व्यक्ति ने, किल्स यानी मारा, वाइफ यानी पत्नी को, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, किड्स यानी बच्चों के सामने. ठीक है, मैन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, किल्स यहाँ पे इसका मेन वर्ब जो कि सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर SEIS किल्स लग रहा. ठीक है ना. वाइफ इन फ्रंट ऑफ किड्स ये इसका ऑब्जेक्ट यानी इन फ्रंट ऑफ एक फ्रेज होता है. ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ यानी किसी के सामने, किड्स यानी बच्चों के सामने उसने अपनी पत्नी को मार दिया. ठीक है, ये न्यूज़ जो है टोटली बेस्ड है इंस्टा फॉलोअर्स के ऊपर. पति पत्नी के अंदर जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा इस हद तक चला गया कि एक ने दूसरे की जान ले ली. प्लीज़ अगर ऐसा नहीं करें. ठीक है ना, आप ऐसा करने से पूरे परिवार की बर्बादी हो सकती है. A 37-year-old businessman from Lucknow allegedly strangled his wife of 15 years. 50 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 35 होगा, लेकिन ये क्या होगा, प्रिंट मिस्टेक है ना, 35 पढ़ना. Year to death in front of their 2 children inside his SUV on पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन यूपी सुल्तानपुर ऑन संडे. फुल स्टॉप. सेंटेंस काफ़ी लंबा है, वापस देखते हैं ना. ए 37-year-old बिजनेसमैन फ्रॉम लखनऊ, जो कि लखनऊ से है, allegedly strangled his wife of 35 years to death in front of their 2 children inside his SUV on पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन यूपी सुल्तानपुर ऑन संडे. फुल स्टॉप. एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन यानी व्यवसायी ने, फ्रॉम जो कि लखनऊ से है, अलिजडी यानी तथाकथित रूप से, स्ट्रेंगल्ड यानी गला दबा दिया, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी का, जिसकी उम्र है 35 वर्ष, टू डेथ जो कि डेथ हो गई, इन फ्रंट ऑफ दियर 2 चिल्ड्रन जिससे उसकी डेथ हो गई बच्चों के सामने, जो 2 बच्चों के सामने. इनसाइड हिज SUV, इनसाइड यानी के अंदर, हिज SUV यानी उसकी कार के अंदर, ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पे, इन यूपी के अंदर जो कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट या जो एरिया है वहां पे पड़ता है. ठीक है. ए 37 एक 37 वर्षीय व्यवसायी ने, जो कि लखनऊ से बिलोंग करता है, अलीजली यानी तथाकथित रूप से, स्ट्रेंगल्ड यानी गला घोट दिया, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी का, जो कि 35 वर्षीय है, उससे उसकी डेथ हो गई, इन फ्रंट ऑफ दियर चिल्ड्रन, 2 दियर उनके 2 बच्चों के सामने. ठीक है ना, जो इनसाइड जो कि किसके अंदर, SUV गाड़ी के अंदर. ठीक है, जो कहाँ पे की, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पे, जो कि सुल्तानपुर के अंदर पड़ता है. ठीक है, यूपी के अंदर स्थित है. ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद में अपन उस वाक्य को ब्रेक करेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इत्यादि देखेंगे. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. ए 37-year-old बिजनेसमैन फ्रॉम लखनऊ, ये यहाँ पे, यहाँ तक क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, फ्रॉम यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और अलीजली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, और स्ट्रेंगल्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, जो कि स्ट्रेंगल का मतलब क्या होता, गला दबा देना. हिज वाइफ ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हिज वाइफ ऑफ 35 ईयर डेथ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या था, सामने, दियर 2 चिल्ड्रन अपने 2 बच्चों के सामने, दियर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन. ये क्या, दियर क्या होता, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता और इसके बाद में हमेशा नाउन आता है, तो 2 चिल्ड्रन इसका नाउन आ रहा. इनसाइड भी यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम रहा. हिज SUV, हिज SUV, माई SUV, योर SUV. हिज क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता.
ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे है वहां पे, यूपी सुल्तानपुर, ऑन संडे, यानी संडे के दिन की घटना है ये। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ठीक है ना, ये आप और भी वर्ड यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर यानी तुम्हारे अनुसार, ठीक है। यहाँ पे एक बात हो रही, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, द हस्बैंड मर्डर्ड हर ड्यू टू इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ओवर हर सब्सटेंशियल इंस्टाग्राम फॉलोइंग, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, द हस्बैंड मर्डर्ड यानी पति ने मर्डर यानी मारा यानी हत्या की, हर यानी उसकी, किसकी, पत्नी की, ठीक है ना, ड्यू टू हिज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी का मतलब होता है हीन भावना के कारण, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब हीन भावना, ओवर हिज सब्सटेंशियल, ओवर हर सब्सटेंशियल, हर यानी उसके जो लगातार फॉलोअर बढ़ रहे थे उसके कारण, इंस्ट्रॉन्ग फॉलोइंग, इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर बढ़ रहे थे उसके कारण उसने हीन भावना से उसकी हत्या कर दी, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, ठीक है ना, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है यानी पुलिस के अनुसार। द हस्बैंड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मर्डर यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि सेकंड फॉर्म जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है, हर ड्यू, हर यानी उसका, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ड्यू टू हिज इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी उसकी हीन भावना के कारण, टू ओवर हर सब्सटेंशियल इंस्टाग्राम जो लगातार सतत जो उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे उसके कारण, पर्याप्त फॉलोअर बढ़ रहे थे तो उसको शंका हो गई थी, ऐसा कुछ रहा होगा मैटर। आगे बढ़ते हैं। द विक्टिम्स इंस्टाग्राम अकाउंट, द विक्टिम्स इंस्टाग्राम अकाउंट comma which is currently locked and private remains to be examined by authorities, full stop। वापस देखते हैं, देखना, द विक्टिम्स इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। अब यहां से इसको छोड़ दो, डायरेक्ट यहां से पढ़ो, रिमेन्स टू बी एग्जामाइंड बाय ऑथोरिटीज, ठीक है। ये क्या, विच इज करंटली लॉक्ड एंड प्राइवेट, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझना, विक्टिम्स इंस्टाग्राम अकाउंट यानी पीड़िता का जो इंस्टाग्राम अकाउंट, रिमेन्स जो कि है अभी बाकी, टू एग्जामाइंड जो कि अभी जांच करना बाकी है, बाय ऑथोरिटीज, ऐसा ऑथोरिटीज यानी अधिकारियों के द्वारा कहा गया। अब ये विच ये क्या कर रहा, विक्टिम्स इंस्टाग्राम अकाउंट, विच यहाँ पे क्या कर रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा, विच इज करंटली लॉक्ड एंड प्राइवेट, विक्टिम जो पीड़िता का अकाउंट है वो अभी क्या वर्तमान समय में करंटली लॉक्ड एंड प्राइवेट, जो कि लॉक है और प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं है, ठीक है। वापस देखते सेंटेंस, द विक्टिम्स इंस्टाग्राम अकाउंट, जब भी अगर ऐसी कोई बात आती, विच आए, हु आए, तो वो क्या इंफॉर्मेशन देता, तो यहाँ पे विच क्या इंफॉर्मेशन दे रहा उस अकाउंट के लिए, विच इज करंटली लॉक्ड एंड प्राइवेट, जो कि करंटली लॉक है और प्राइवेट है, ठीक है ना। द विक्टिम्स इंस्टाग्राम अकाउंट, ये इसकी वर्ब यहाँ पे है, रिमेन्स यहाँ पे इसकी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, टू बी एग्जामाइंड जो कि अभी मतलब जांच करने का विषय है, जांच करना बाकी है, बाय ऑथोरिटी, ऐसा किसके द्वारा कहा गया, वहां के सीनियर अधिकारियों के द्वारा कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते, द विक्टिम हैड ब्लॉक्ड हर हस्बैंड ऑन हर सोशल मीडिया अकाउंट कोमा इंटेंसिफाइंग हिज फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फुल स्टॉप। अब देखो मेन कारण क्या था मर्डर करने का, द विक्टिम, विक्टिम यानी पीड़िता, हेड ब्लॉक्ड यानी कर चुकी थी हर हस्बैंड यानी उसके पति को, ऑन हर सोशल मीडिया अकाउंट, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसके पति को वो ब्लॉक कर चुकी थी, ठीक है, तभी उसकी शंका बढ़ गई थी थोड़ी, ठीक है। ऑन अकाउंट इंटेंसिफाइंग हर फीलिंग, उसकी फीलिंग जो उसकी जो फीलिंग का मतलब क्या होता, उसकी फीलिंग का मतलब महसूस करना, ठीक है ना। इंटेंसिफाइंग यानी तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है ना, इंटेंसिफाई उसकी फीलिंग तेजी से, इंटेंसिफाई यानी ज्वलंत हो रही थी, ठीक है ना, बढ़ रही थी, ऑफ इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षित, उसकी फीलिंग असुरक्षित हो रही थी, वो असुरक्षित महसूस कर रहा था, ठीक है ना। वापस देखते हैं, इंटेंसिफाइंग हिज फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, वह असुरक्षित महसूस कर रहा था, ठीक है। वापस देखना, द विक्टिम हैज ब्लॉक्ड हर हस्बैंड, द विक्टिम यानी पीड़िता ब्लॉक कर चुकी थी हर हस्बैंड यानी अपने पति को, ऑन सोशल मीडिया, ऑन हर सोशल मीडिया उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, इंटेंसिफाइंग हिज फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, जो कि ये उसके पति की, हर तो किसके लिए आया, विक्टिम्स यानी उस महिला के लिए आया, और हिज किसके लिए आया, उस पुरुष के लिए आया, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए हिज आया। फीलिंग इनसिक्योरिटी, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो महसूस कर रहा था वो इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसने उसको ब्लॉक कर दिया था उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, तो उसकी भावनाएं फीलिंग बढ़ती जा रही थी, इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षित महसूस कर रहा था वो अपने आप को।
ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द विक्टिम यहाँ पे सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पास्ट की बात है, वह ब्लॉक कर चुकी थी हर हस्बैंड यानी उसके पति को, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन हर सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक है। इंटेंसिफाइंग यानी बढ़ाती हुई, जो कि तेज ज्वलंत करती हुई, हिज फीलिंग यानी उसकी भावनाओं को, ऑफ इनसिक्योरिटी उनकी जो असुरक्षा की भावना है जो कि बढ़ गई थी इसके कारण। आगे बढ़ते हैं। द एक्यूज सस्पेक्टेड दैट सम ऑफ हर सोशल मीडिया एडमायर्स वुड विजिट हर इन हिज एब्सेंस, leading to escalation tension in their relationship, पुलिस said। वापस देखते हैं। The accused suspected that some of her social media admirers would visit her in his absence, leading to escalation tension in their relationship, पुलिस said। The accused यानी आरोपी, accused का मतलब क्या होता, आरोपी होता। सस्पेक्ट यानी उसको शंका हुई थी कि, आरोपी को शंका हुई थी कि सम ऑफ हर सोशल मीडिया एडमायर्स, सम यानी कुछ सोशल मीडिया के जो प्रशंसक है उसके, हर, ठीक है, सम ऑफ हर सोशल मीडिया, हर किसके लिए, लेडीज के लिए आया। सम ऑफ हर सोशल मीडिया एडमायर्स, जो उसके सोशल मीडिया के प्रशंसक है, वुड विजिट, वो विजिट करते थे, विजिट हर इन हिज एब्सेंस, वो विजिट करते थे, वहां पे उनके घर पे आते थे, इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, ठीक है। लीडिंग टू एस्केलेशन, जो कि इस चीज ने एस्केलेशन यानी बढ़ाया टेंशन, इसी चीज ने, लीडिंग यानी इसने इसका मार्गदर्शन किया, लीडिंग का मतलब आगे बढ़ाया इसको, एस्केलेशन यानी बहुत तेजी से, टेंशन इसी चीज ने उसको तनाव में बढ़ा दिया, तनाव हो गया, टेंशन इन दियर रिलेशनशिप, उनके रिश्ते के अंदर इस चीज ने तनाव बढ़ा दिया, ठीक है, पुलिस ने ऐसा कहा। वापस देखते, सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है। द एक्यूज्ड सस्पेक्टेड, आरोपी ने शंका हुई कि द सम हर सोशल मीडिया एडमायर्स, उसके कुछ जो सोशल मीडिया के प्रशंसक थे, वुड विजिट, वो विजिट करा करते थे, हर यानी उसके घर पे, इन हिज एब्सेंस यानी उनकी अनुपस्थिति में, लीडिंग टू एस्केलेशन, जो कि यही सबसे मुख्य कारण था एस्केलेशन यानी बढ़ाने का, टेंशन यानी तनाव, इन दियर रिलेशनशिप यानी उनके रिश्ते के अंदर तनाव बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, पुलिस ऐसा बता रही है। द एक्यूज्ड यहाँ पे इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और सस्पेक्ट यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, डेट कंजक्शन जो एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा, डेट कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। सम ऑफ हर सोशल मीडिया एडमायर्स, सम ऑफ सोशल मीडिया एडमायर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, वुड यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, या आते होंगे, ठीक है, आते रहे होंगे, हर इन एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति के अंदर, ठीक है। लीडिंग यानी ये मुख्य कारण था, ठीक है। टू एस्केलेशन यानी बढ़ाना, एस्केलेशन का मतलब क्या था, बढ़ाना। आपने एस्केलेटर देखा होगा, एस्केलेटर जो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म या मॉल्स के अंदर एस्केलेटर होती है, वो सीढ़ियां होती है, उसी को बोलते हैं एस्केलेशन का मतलब। सीढ़ियों के ऊपर आप चढ़ते हो तो बढ़ते हो कि नहीं ऊपर, उसी प्रकार एस्केलेशन, एस्केलेटिंग यानी बढ़ाते हुए, टेंशन यानी तनाव, इन दियर रिलेशनशिप यानी उनके रिश्ते के अंदर, पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। आगे बढ़ते हैं। एसएचओ प्रवीण कुमार यादव सेड, एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थाना अधिकारी, ठीक है ना, एसएचओ का मतलब होता है थाना अधिकारी, थाना अधिकारी। एसएचओ प्रवीण कुमार यादव सेड, एसएचओ प्रवीण कुमार यादव ने कहा, द एक्यूज्ड ऑन ए ट्रैवल एजेंसी व्हाइल हिज वाइफ वाज ए होम मेकर, फुल स्टॉप। वापस देखते, सेंटेंस काफी अच्छा है। एसएचओ प्रवीण कुमार यादव सेड, एसएचओ प्रवीण कुमार यादव ने कहा, द एक्यूज्ड यानी आरोपी, ऑन यानी मालिक, ए ट्रैवल एजेंसी, एक्यूज्ड आरोपी एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक था, ठीक है ना, ट्रैवल एजेंसी का, ऑन सारा मतलब है, ट्रैवल एजेंसी का मालिक है, ठीक है ना, प्रेजेंट की बात। वाइल हिज वाइफ वाज ए होम मेकर, जबकि उनकी पत्नी क्या थी, एक गृहिणी थी, ठीक है। अब वापस इस सेंटेंस को, एसएचओ प्रवीण कुमार यादव सेड, ये एसएचओ प्रवीण कुमार यादव के द्वारा कहा गया था, ठीक है, ठीक। द एक्यूज्ड ऑन्स ए ट्रैवल एजेंसी, एक्यूज्ड यानी आरोपी, ऑन्स यानी रखता है या उसका मालिक है ट्रैवल एजेंसी का, ठीक है। एक्यूज्ड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, ऑन्स यहाँ पे मेन वर्ब, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ऑन्स आया, सिंगुलर वर्ब आई है ना। ए ट्रैवल एजेंसी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वाइल जबकि उसकी, हिज वाइफ वाज ए होम मेकर जबकि उसकी पत्नी एक गृहिणी थी, ठीक है। वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, ए होम मेकर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हिज वाइफ यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो रहा, वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा,
ठीक है, आगे बढ़ते। द कपल लिव्ड इन लखनऊ विथ दियर 12-year-old डॉटर एंड 5-year-old सन। द कपल यानी दंपति, लिव्ड यानी रहते थे, इन लखनऊ यानी लखनऊ के अंदर, विथ दियर, विथ यानी के साथ, दियर यानी उनके 12 वर्षीय बच्ची के साथ यानी लड़की के साथ, एंड 5-year-old सन 5 वर्षीय बच्चे के साथ, ठीक है। द कपल लिव्ड, द कपल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, लिव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट की बात है, इसलिए लिव्ड आया। इन लखनऊ यानी लखनऊ सिटी के अंदर, विथ यानी के साथ, दियर 12 ईयर यानी 12 वर्षीय लड़की के साथ, डॉटर यानी लड़की और बच्ची, और एंड 5-year-old सन यानी 5 वर्षीय बच्चे के साथ। आक्रोश में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए भूल कर भी, जिससे आपको जिंदगी भर पछताना पड़े और समाज भी लज्जित हो, पूरा परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाए। प्लीज ऐसा कदम ना उठाए। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम रील बनाने वाले जो भी है। आगे बढ़ते हैं। While they were driving to Raebareli, the couple got into a argument, full stop. While यानी वे, यद्यपि, they were driving, वे जा रहे थे रायबरेली, the couple got into a argument, और उन कपल या दंपति के अंदर बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है ना, झगड़ा हो गया, ठीक है। वापस देखते, while यानी यद्यपि होगा यहाँ पे, while का मतलब यहाँ पे यद्यपि। they were driving to रायबरेली, वो रायबरेली जा रहे थे। द कपल गोट इनटू, गोट यानी मतलब झगड़ा होना, ठीक है। एन आर्ग्यूमेंट यानी उनकी बहस, तीखी बहस जो हो गई, आर्ग्यू, गोट इनटू यानी उलझ गए, एन आर्ग्यूमेंट यानी एक बहस के अंदर वो उलझ गए, ठीक है। वाइल यानी के दौरान, ठीक है। दे वर ड्राइविंग रायबरेली, दे यहाँ पे सब्जेक्ट वर प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। वर्ब बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी मैंने क्या बताया आपको बार बार, बी प्लस 3 चीजें होती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस परिचय का नाम, तो यहाँ बी प्लस वर्ब में आईएनजी आ रहा है ना। द कपल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, गोट इनटू यानी वो यहाँ उलझ गए, ठीक है ना। एन आर्ग्यूमेंट यानी एक बात के अंदर वो उलझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अराउंड 5 PM होगा यहाँ पे, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखा रखा है इन्हें। अराउंड 5 PM या AM जो भी रहा होगा। द एक्यूज्ड हाल्टेड एट एन इंटरसेक्शन एंड कोमा। वापस देखते हैं। अराउंड 5 AM या PM जो भी रहा होगा। द एक्यूज्ड हाल्टेड एट ए इंटरसेक्शन एंड, अराउंड यानी 5 बजे के आसपास, ठीक है ना, अराउंड यानी के आसपास, 5 बजे के आसपास। द एक्यूज्ड यानी आरोपी, हाल्टेड यानी रोका यानी पड़ाव पर, जब कभी अपन रास्ते में जा रहे हो तो बीच में गाड़ी को रोकते हैं पानी पेशाब के लिए, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। द अराउंड 5 PM द एक्यूज्ड हाल्टेड यानी रोका एट ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एक चौराया होता, एन इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन का मतलब एक चौराहे पर उसने रोका। एंड इन ए फिट ऑफ रेज स्ट्रेंगल्ड हिज वाइफ, इन ए फिट ऑफ रेज, फिट ऑफ रेज यानी आक्रोश में आकर, स्ट्रेंगल्ड हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी का गला घोट दिया, ठीक है। वो अराउंड 5 PM, ठीक है। द एक्यूज्ड हाल्टेड, 5 बजे के आसपास अक्यूज ने यानी आरोपी ने रोका एक पड़ाव पर, एट इंटरसेक्शन जो कि एक चौराहे पर उसने रोका गाड़ी को, है ना। एंड इन फिट ऑफ रेंज, फिट ऑफ रेंज, रेज का मतलब क्या होता, आक्रोश में आकर। इन ए फिट ऑफ रेज का मतलब आक्रोश में आकर, स्ट्रेंगल्ड, स्ट्रेंगल यानी गला घोट देना, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी का, आक्रोश में आकर वहां पे उसने पति ने अपनी पत्नी का गला घोट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड द एक्यूज्ड लॉक्ड हिमसेल्फ इनसाइड द SUV। द चिल्ड्रन यानी बच्चे, ब्रस्ट इनटू यानी आंसू बहाते रहे, टीयर, ब्रस्ट इनटू टीयर्स यानी आंसू बहाते रहे, एंड द एक्यूज्ड लॉक्ड, और एक्यूज्ड यानी आरोपी ने, लॉक यानी बंद कर लिया, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, इनसाइड यानी के अंदर, द SUV कार के अंदर अपने आप को बंद कर लिया, ठीक है। सर्वप्रथम उन्होंने चौराहे पे रोका और वहां पे उसने आवेश में आके पत्नी का गला दबा दिया, और बाद में द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू, बच्चे रोते रहे, आंसू बहाते रहे, एंड द एक्यूज्ड लॉक्ड हिमसेल्फ, आरोपी ने अपने आप को लॉक कर दिया, इनसाइड यानी SUV के कार को लॉक कर दिया अंदर से, ठीक है। द चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट, ब्रस्ट इनटू यानी ब्रस्ट, बच्चे आंसू बहा रहे थे, ब्रस्ट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इनटू
टीयर्स यानी बहाते रहे, एंड द एक्यूज्ड लॉक्ड, और एंड कंजक्शन लगा के दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करे। एक एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो फ्रेज, दो नाउन, दो सेंटेंस को ऐड कर, दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है यहाँ पे। एंड द एक्यूज्ड लॉक्ड हिमसेल्फ, अपने आप को अंदर ही लॉक कर दिया, इनसाइड यानी एसयूवी गाड़ी के अंदर ही लॉक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकल अथॉरिटीज यानी स्थानीय प्रशासन, नोटिस यानी उन्होंने ध्यान दिया, द व्हीकल पार्क्ड सस्पिशियसली एंड अलर्ट द कॉप्स। लोकल प्रशासन यानी स्थानीय प्रशासन ने नोटिस किया, ध्यान दिया, द व्हीकल पार्क्ड, जो कि ये व्हीकल यानी वाहन पार्क्ड था, खड़ा था, सस्पेंशली यानी संदिग्ध अवस्था में, एंड अलर्ट यानी चौकन्ने हो गए और पुलिस को चौकन्ना कर दिया उन्होंने। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, नोटिस्ड यानी उन्होंने ध्यान दिया, सेकंड फॉर्म नोटिस की सेकंड फॉर्म नोटिस्ड, द व्हीकल पार्क्ड, जो कि ये द व्हीकल पार्क्ड इन सस्पेंशली, जो कि सस्पेंशली यानी संदिग्ध अवस्था के अंदर जो व्हीकल खड़ा था, पार्क किया गया हुआ था। ठीक है ना, द लोकल अथॉरिटीज अलर्टेड, लोकल अथॉरिटीज ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। ठीक है ना, पुलिस को सूचना दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एनफोर्समेंट ऑफिसर अराइव्ड एट सीन। लॉ इन्फोर्समेंट यानी कानून प्रवर्तन के जो अधिकारी होते हैं वो अराइव्ड यानी आए, एट सीन यानी उस दृश्य के वहां पे, उस स्पॉट पे, उस जगह पर आए। ठीक है, एंड with the assistance of FSL team, FSL टीम के माध्यम से यानी उनकी सहायता से, दे गेंड एसेज टू द लॉक्ड एसयूवी, वो एसेज कर पाए, यानी वो लॉक्ड एसयूवी कार थी, उसके तहत वो वहां तक पहुंच पाए, उसको अनलॉक कर पाए, जो भी उन्होंने किया होगा बाद में उनको निकाला होगा। ठीक है, द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिस अराइव यानी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर वहां पे आए। ठीक है, एट सीन यानी उस जगह पर वहां पे, एंड विद द असिस्टेंस ऑफ एफएसएल टीम, एफएसएल टीम की सहायता से, दे गेंड यानी उन्होंने प्राप्त किया, अनलॉक किया उस गाड़ी को, एसेज टू लॉक्ड, और लॉक की वो जो अंदर से की हुई थी उसको अनलॉक किया एसयू कार को, है ना। अब इसको देखते हैं। लॉ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, अराइव्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, एट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्थान को दर्शाना हो वहाँ पे एट का यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का आता है। द सीन यानी उस दृश्य वहाँ पे जो वो सीन था, एंड विद द असिस्टेंट, एंड कंजक्शन लगा के विद द असिस्टेंट यानी के सहायता से, ऑफ द एफएसएल टीम की सहायता से, दे गेंड यानी उन्होंने प्राप्त किया, गेंद का मतलब ऐसे प्राप्त करना होता है, यानी ऐसे यानी पहुंच प्राप्त की, वहां तक वो पहुंचे यानी उसको अनलॉक कर पाए वो गाड़ी को, द लॉक्ड एसयूवी को अनलॉक कर पाए वो। ठीक है ना, यानी उसको खोल पाए, गेट खोल पाए उसका। आगे देखते हैं। डॉटर टोल्ड द कॉप्स दैट ही हैड मर्डर्ड हर मदर बिफोर हर आइज, फुल स्टॉप। द एक्यूज्ड डॉटर यानी आरोपी की बच्ची, आरोपी की लड़की, टोल्ड यानी बताया, द कॉप्स यानी पुलिस को, कि ही हैड मर्डर्ड, ही हैड यानी उन्होंने मार दिया, हर मदर यानी उनकी माता को, बिफोर हर आइज उनकी आंखों के सामने। ठीक है, द एक्यूज्ड डॉटर यानी आरोपी की लड़की, एक्यूज्ड एस लग रहा है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यानी आरोपी की लड़की, टोल्ड यानी बताया सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, टेल की सेकंड फॉर्म, टोल्ड यानी बताया, कॉप्स यानी पुलिस को, की दैट कंजक्शन लग रहा है यहाँ पे, एक और सेंटेंस ऐड करा है, ही हैड मर्डर्ड, वो मर्डर यानी उन्होंने मार दिया, हर मदर उनकी माता को, बिफोर हर आइज, बिफोर का मतलब यहाँ बाद नहीं होता, यहाँ पे बिफोर का मतलब उनकी आंखों के सामने। ठीक है, हर आइज यानी उनके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वाज सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड, ही यानी उसे, उसी परिणाम स्वरूप, परिणामतः गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ही वाज, ही प्लस सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, और अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विक्टिम्स पेरेंट्स रेजिडिंग इन रायबरेली asserted that the accused had harbored baseless suspicion of her extramarital affairs, full stop. The victim's parents यानी पीड़िता के माता पिता, रेजिडिंग यानी जो रहते हैं, इन रायबरेली के अंदर रहते हैं, asserted उन्होंने माना कि द accused हैज हार्बर्ड, जो अक्यूज ने जो आश्रय लिया, जो शरण ली,
बेसलेस सस्पेशन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल, जो उन्होंने शंका की, जो बेसलेस है, जो कि निराधार है, सस्पेशन जो शंका थी हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके अनैतिक संबंधों के बारे में जो शंका की उसके पति के द्वारा, वो बेसलेस है, निराधार है, ऐसा उनके पेरेंट्स ने कहा। द विक्टिम्स पेरेंट्स यानी विक्टिम्स यानी पीड़िता के माता पिता, रिजिडिंग जो कि रहते हैं रायबरेली एजेटेड, उन्होंने माना कि द एक्यूज्ड हेड हार्बर्ड यानी हार्बर्ड का मतलब क्या होता, आश्रय लेना, ठीक है ना, बेसलेस जो कि निराधार है, सस्पेशन जो संदिग्ध, हर एक्स्ट्रा मैरिटल जो कि अनैतिक संबंधों का जो उसने सहारा लिया, एक्यूज ने, आरोपी ने, इसकी वजह से उसको मारा, जो कि निराधार है, ठीक है। द विक्टिम्स पेरेंट्स यहाँ पे क्या, विक्टिम्स पेरेंट्स यहाँ पे जो उसकी लड़की के माता पिता की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रेजिडिंग जो कि रायबरेली के अंदर रहते हैं, एजर्टेड यानी माना, डेट कंजक्शन लग रहा है, द एक्यूज्ड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हार्बर्ड का मतलब होता आश्रय लेना, ठीक है, शरण लेना, हार्बर्ड, बेसलेस यानी निराधार, सस्पेंशन यानी संदिग्ध अवस्था का अंदर, ऑफ हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी जो कि अनैतिक संबंध की बात हो रही, जो कि मैरिज होने के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रिलेशन बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। एसपी सोमेन वर्मा revealed that the accused frustrated was exacerbated by his wife's constant engagement online, even during unconventional hour, full stop। बस देखते, सेंटेंस काफी लंबा। एसपी सोमेन वर्मा रिवील्ड, एसपी सोमेन वर्मा ने खुलासा किया कि द एक्यूज्ड फ्रस्ट्रेटेड, एक्यूज्ड यानी आरोपी, फ्रस्ट्रेटेड यानी निराशा में था, वाज एक्सजरबेट जिसने बढ़ा दी थी, जिसने उसकी निराशा को बढ़ा दिया था, बाई हिज वाइफ कंस्टेंट एंगेजमेंट, जो उसकी वाइफ जो लगातार सतत एंगेजमेंट जो लगी हुई रहती थी, किसके अंदर, ऑनलाइन के अंदर, इवन ड्यूरिंग द अनकन्वेंशनल हावर, जो कि सतत जो अपरंपरागत हावर्स थे उनके अंदर भी, जब भी वो मतलब जब भी देखता था वो ऑनलाइन ही लगी रहती थी, हमेशा ऑनलाइन रहती थी, ये इसका मेन कारण था, ऐसा एसपी सोमेन वर्मा ने रिवील किया। एसपी सोमेन वर्मा सब्जेक्ट, रिवील्ड यहाँ पे यानी खुलासा करना, ठीक है, सेकंड फॉर्म, और देयर कंजक्शन द एक्यूज्ड फ्रस्ट्रेशन, एक्यूज्ड फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का काम कर रहा, एक्सजरबेट यानी किसी चीज को बढ़ा देना, और फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता निराशा, निराशा को बढ़ा दिया था, बाय हिज वाइफ यानी उसकी वाइफ के द्वारा, कंस्टेंट एंगेजमेंट लगातार वो ऑनलाइन के अंदर लगी रहना, इवन ड्यूरिंग द अनकन्वेंशनल, यद्यपि अनकन्वेंशनल हावर्स यानी मतलब हमेशा 24 घंटे वो उसी के अंदर लगी रहती थी, अपरंपरागत हावर्स के अंदर यानी खाने पीने की टाइम पे भी वो ऑनलाइन ही लगी रहती थी। प्लीज़ ऐसा ना करें, और ऐसा करने से समाज के अंदर एक रॉन्ग मैसेज आता है और परिवार की हानि होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।